हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन स्टडी रंजन पे। आज हम करेंट अफेयर का मार्च से लेकर जून तक का करेंट अफेयर हम देखेंगे। करेंट अफेयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। और अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें से 15 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बिहार विधानसभा चुनाव देख लेते हैं, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें से पार्टी भाजपा पार्टी, जदयू, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, हम ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे। जिसमें से भाजपा 101 सीट से चुनाव लड़े थे, जिसमें 89 सीट जीते हैं। वोट मिला है 20.08%। आगे है जदयू पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़े हैं, जिसमें 85 सीट जीते हैं। वोट प्रतिशत 19.25% है। आरजेडी 142 सीट पर चुनाव लड़े हैं, जिसमें 25 सीट जीते हैं। अब वोट 23% आया है। आगे है लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीट का चुनाव लड़े हैं, जिसमें 19 जीते हैं। अब वोट परसेंट 4.97% आया है। अगला है कांग्रेस 60 सीट पर लड़े हैं, जिसमें से 6% मतलब 6 गो जीते हैं। और वोट परसेंट 8.71%। उसी तरह से हम पार्टी है 6 गो में लड़े चुनाव, 5 गो जीते हैं। वोट आया 1.17%। और आगे RLM पार्टी है, जिसमें 6 गो चुनाव लड़े हैं, जिसमें 4 गो जीते हैं। और वोट परसेंट 1.06%। और आगे है AIMIM, जिसमें 25 के ऊपर चुनाव लड़े हैं, 5 गो जीते हैं। अब वोट परसेंट आया 1.85%। आगे BSP है, चुनाव लड़े हैं 130 पर, जीते हैं 1। और वोट परसेंट आया 1.65%। और आगे देखते हैं, सबसे अधिक वोटों से जीता है 73,572 मतों से रुपौली के जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत हासिल की। और सबसे छोटी जीत मतलब 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी रामचरण शाह ने दर्ज की है। आगे है सबसे कम उम्र की विधायिका तो मैथिली ठाकुर 25 वर्ष अलीनगर से। और सबसे उम्रदार है जो उम्रदार विधायक है, वो है हरि नारायण सिंह और विजेंद्र यादव 79 वर्ष की। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे अब चलते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उस पर हम टिक लगा दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 मार्च 2025 को WPL मतलब BMS मतलब WPL 16 मार्च 2025 को WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया 8 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराया है। आगे है 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह मतलब हॉकी की भी खिलाड़ी है और महिला क्रिकेट के भी कप्तान भी है, क्रिकेटर का कप्तान मतलब कि क्रिकेट टीम का। अगला है चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया गया है? तो जापान के सहयोग से। आगे है राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना में। आगे है किस राज्य में एक सींग वाली गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे है 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। आगे है विश्व खुशहाल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है मतलब कौन 1 नंबर पे है? तो फिनलैंड है। आगे है 21 मार्च 2025 को फीफा
कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बनी है, जापान। आगे है 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। आगे है 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हमारे बिहार राज्य का। आगे है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश। आगे है 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क एक देश है। आगे है किस शहर में रविंद्रचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में। आगे है रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। आगे है 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने। आगे है 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। आगे 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। आगे है 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा है, जिसमें 34 गोल्ड मेडल, 39 रजत है और 31 कांस्य पदक, कुल 104 है। आगे है किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी। आगे है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्म। आगे है 31 मार्च 2025 को श्रीलंका के पिछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला कौन सा देश है? तो केन्या पहला देश है। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य ने। आगे है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। आगे है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारे राज्य बिहार करेगा। आगे है 1 साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग है। आगे है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। आगे है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका से। आगे है 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। आगे भारतीय निशानबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। आगे है किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो मेंडिस ने। कहाँ के? श्रीलंका के और हैदराबाद टीम की तरफ खेलता है। आगे है 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में
अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। आगे 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे है 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने। आगे कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9th और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा। आगे T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। आगे है IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। आगे है 15 अप्रैल 2025 को T20 में स्वर्ण शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। आगे 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। आगे है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। आगे 15वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में। आगे है 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझदारी की है? तो IIT दिल्ली ने। आगे 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। आगे है किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे लगातार 4 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका। आगे है किस राज्य में महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार ने किया है। आगे है भारत के 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किताब संस्कृति के 5वें अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। आगे है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है, 19%। आगे है 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट से कर अभियान में छोड़ा गया है? तो गांधी सागर अभियान में छोड़ा गया है। आगे है किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली ने। आगे है 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आगे है किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। आगे गोल्डन हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। आगे है 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने। आगे है 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। कितने पदक जीता है? तो 13। भारत तीसरे स्थान पर है, कुल पदक 7 को जीता है। आगे है 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम ने। आगे है 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के
27 में से 16 जिला मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना में। आगे T20 में 12 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। आगे है 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील। आगे है 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिम्पलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो उड़ीसा। आगे है 28 अप्रैल को किस देश के राष्ट्रीय शोक दिवस किया है, तो ईरान ने। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, तो ईरान ने किया है। आगे है 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सी शीर्ष पर रहा है, तो हमारे देश भारत रहा है, जिसमें से 87 स्वर्ण पदक जीती और 83 रजत पदक और 83 कुल 87 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण है 83, रजत है 3, आकाश है 1। आगे है IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गया है, तो वैभव सूर्यवंशी। आगे एशियाई खेल 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो जापान में किए जाएंगे। आगे है 1 मई 2025 को महाराष्ट्र के कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 65वां। आगे है 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया। आगे है 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है, तो हैदराबाद में। आगे है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो तेलंगाना में। आगे भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा, तो आंध्र प्रदेश में। आगे है किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारिक दिवस के रूप में मनाया है, तो तमिलनाडु ने। आगे कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, तो उत्तर प्रदेश ने। आगे है 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो BRO को। आगे है 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों की शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है, तो केरल ने की है। आगे है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को। आगे है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है, तो हमारे देश भारत बन गया है। आगे है SAFFU 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। आगे है 10 मई 2025 को किस देश में हमले के लिए अपनी आयु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है, तो श्रीलंका ने। आगे है 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया है, तो अफगानिस्तान लगाए। आगे है 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो फ्रांस में। आगे है 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं। आगे है UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार को। आगे है देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। आगे है 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की
पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। स्वर्ण इसमें 58 गो है, रजक 47 गो, कांस्य 53 गो, कुल 158 है। आगे है 16 मई 2025 को किस राज्य की संगारी बीम की जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को। आगे 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम दिया है? तो श्रीलंका ने। आगे है 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम। अगला है 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। आगे किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। आगे है 18 मई 2025 को किसने SAFF अंडर 90 चैंपियनशिप 2025 किताब जीती है? तो भारत। किसको हराकर? बांग्लादेश को। आगे है 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका। ये VVI क्वेश्चन है। आगे है 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में। आगे है मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9%। आगे है 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली। आगे है 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की अभियान दल ने पर्वत शिखर के फतेह किया है? तो माउंट एवरेस्ट। अगला है 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका ने। आगे है भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। मतलब कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से पूरा साक्षर बन गया है। आगे है 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा। आगे 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के। आगे 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 सालों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात की। आगे है 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200। आगे 23 मई 2025 को कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। आगे है 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर JS जयशंकर ने। आगे है 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो मणिपुर। 5 गो गोल्ड मेडल, 5 गो रजक, तीनों का कुल 14। आगे है 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका की। 25 मई 2025 तक के हम करंट अफेयर देखे हैं और
26 मई से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का करंट हम अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।